चलो आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। 2-3 दिन बाद मिलना हुआ थे, महू थोड़ा सा व्यस्त हो गए रहे हो। तो हमार छत्तीसगढ़िया स्टूडेंट मन बढ़िया पढ़त लिखत हो, ऐसे मोला उम्मीद है। का है भाई, जीवन में पढ़े लिखे के अवसर मात्र एक बार मिलते है ना। ओखर बाद समय में यदि हम सही ढंग से लिख नहीं पढ़ पाएँ तो हमार गांव के जो लइका मन हन सब मजदूरी में, खेती किसानी में या शहर नगर में जाके अपन जीवन ला पूरा खपा देथन। तो ये समय है भाई कि अच्छा से पढ़ लिख लो, मन लगा के पढ़ लिख लो। तो मैं चाहता हूँ कि तुहार मन के भी भविष्य है उज्जवल होवे। तो चलो भाई, भाषणबाजी मोला दे नहीं आवे। आज हमन हा प्रश्नावली 3 के एक चर का द्विघात समीकरण के प्रश्न नंबर 8 पढ़बो है ना। मैं प्रश्न के एक एक लाइन ला पढ़त जाऊं और लिखत जाऊं, आप ला ध्यान से समझना है और सोचना है। एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो पार्क है वो आयताकार है, ओखर क्षेत्रफल कितना है 100 वर्ग मीटर। तो आयत के क्षेत्रफल के सूत्र है लगी। पार्क आयताकार है तो आयत के क्षेत्रफल के सूत्र आपला लिखना है। तो कैसे लिखना है, पूरा लिख लो। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर 100 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर। अब जो पार्क है वो आयताकार है तो आयत के क्षेत्रफल होते लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर ये हो जाइए आपके 100 मीटर, 100 मीटर। ये पहला लाइन हो गया हमारा ना। अब देखो अगला लाइन का बोलते हैं। पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है कहा लंबाई ला। तो सबले पहली चौड़ाई तुमन x मान लो। माना पार्क की चौड़ाई, माना पार्क की चौड़ाई बराबर x मीटर है। पार्क की चौड़ाई कितना माने बराबर x मीटर है। तो लंबाई कितना हो जाएगी, एकदम स्पष्ट रूप से प्रश्न में लिखा है। का लिखा है, थोड़ा ध्यान दो ये जगह कि ये जो लंबाई है ओखर चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई कितना है x है, एखर से कितना अधिक है 15 मीटर अधिक है। अधिक है माने 15 ला जोड़ना है तो x धन 15 ये हो जी लंबाई। अब देखो, इसलिए लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 100 ये पता है हमला। लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 100 ये हमला मालूम है। अब लंबाई कितना x धन 15 गुणित चौड़ाई कितना है x है बराबर 100। ये थोड़ा सा हम हल कर लेते हैं। x के गुना जब x सन करबो तो x का वर्ग, x के गुना 15 के साथ करबो तो 15x बराबर 100। अब x का वर्ग धन 15x 100 ला बराबर के ए तरफ ले आ, माने पक्षांतर कर दे तो ऋण 100 बराबर 0। अब ये वर्ग समीकरण है, ये गुणनखंड में तोड़ना है ना। तो कैसे में टूटी है बताओ, बीच में 15 भी आना चाहिए और 100 भी आना चाहिए है ना। तो 25 चौक 100 नहीं टूटा है, 20 पंचे 100। हाँ एमा हो सकत कुछ। ये देखो x का वर्ग धन ये 15 में लिख सकता हूँ 20 ऋण 5 और ये x जस के तस रहने दे और ऋण 100 बराबर 0। ठीक है ना। अब 15 में 20 ऋण 5 लिखे हो तो 20 में 5 ल घटाता हूँ तो 15 थे और 20 और ऋण 5 के जब मैं गुना करता हूँ तो यह का थे ऋण 100 आते।
है ना। ये नियम ला मैं पहले से बता चुके हूँ, ज़्यादा बार बार नहीं बताऊँ। गुणनखंड में कैसे तोड़ना है आप ला जानना है तो पहले की वीडियो थोड़ा सा देख लो। तो ये हो गए आपके x का वर्ग धन 20 के गुणा x से तो 20x, ऋण 5 के गुणा x से तो 5x और ऋण 100 बराबर 0। अब का कर वो x दो बार है ना, ऐसे लिख ले दो बार। ये 20x ला चुपचाप उतार दे, ये 5x तक को चुपचाप उतार दे और ये 100 तोड़बो 5 और 20 बराबर 0, 20 पंचे 100। एक बाद हमन का करथन, ये दोनों जोड़ी बनाथन और ये दोनों जोड़ी बना के उभयनिष्ठ निकालथन। तो देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो x निकल जी उभयनिष्ठ। बचीस का x धन 20 माइनस, देखो दो ठो माइनस है तो माइनस कॉमन निकल गई। ए मेरे 5 है और एहू जगह 5 है तो 5 ले निकाल दे। बचीस का x ऋण 20, तो ऋण का हो जी धन हो जाएगी। जब कभी भी ऋण ला हमन बाहर निकालथन अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। अब x धन 20, x धन 20 उभयनिष्ठ निकाल दें तो एक बार लिखे पड़ते। अब x ऋण 5 बचीस बराबर 0। अब x धन 20 बराबर 0 या x ऋण 5 बराबर 0 इसे लिख सकते हैं। पक्षांतर करबो ते हो जी x बराबर ऋण 20 या x बराबर 5। तो ए ऋण 20 ला अपन ला नहीं लेना है, काबर की x ला हमन चौड़ाई माने हैं और चौड़ाई है कभी ऋणात्मक नहीं होगा। तो हमारे पास का इस x बराबर 5 है। तो चौड़ाई कितना इस 5 है, चौड़ाई x बराबर 5 मीटर। तो हम लंबाई कत कमाने हैं ऊपर तरफ याद है ना, बने याद करके देखो लंबाई x धन 15 लिखा है। नहीं समझ आवत होगी तो ये देख लो x धन 15। तो ये हो जाएगी आपके x की जगह हम 5 रखबो और धन 15, तो 15 और 5 20। ये हो गया हमारा लंबाई। अब का है वो जो पार्क है ना, वो पार्क ऐसे आयताकार है ऐसे, तो एक चारों तरफ तार के जाली लगाना है। तो यह का है लंबाई है और यह का है एहू लंबाई है और यह का है चौड़ाई है और एहू तरफ चौड़ाई है। तो 2 ठन लंबाई है और 2 ठन चौड़ाई है। तो कुल मिला के ऐसे लिख सकते हैं 2 लंबाई धन चौड़ाई। ये दे माने लंबाई है तको 2 ठो है ये दे और चौड़ाई है तको 2 ठो है और दोनों जोड़ देवो तो परिमाप निकलते। परिमाप माने ये पूरा चारों के जोड़, 2 ठन लंबाई और 2 ठन चौड़ाई के जोड़ ला परिमाप की था ना। वो के हमें का लगाना है, तार जाली लगाना है ना। तो चलो भाई हमें परिमाप निकाले पड़ी। परिमाप बराबर 2 गुणित कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। ये हो जी 2 गुणित लंबाई कितना है 20, आपके सामने लिखा है चौड़ाई 5, तो ये हो जाएगी आपके 20 और 5 25, 2 गुणित 25, तो हो जाएगी 25 दूनी 50 मीटर। 50 मीटर में हमारा तार लगवाना है। अब 1 वर्ग मीटर में तार लगाए खर्चा प्रश्न में है। 1 वर्ग मीटर तार की जाली की कीमत 5 रुपया है। तब पार्क के चारों ओर तार की जाली लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। 1 वर्ग मीटर तार की जाली की कीमत 5 रुपया है। 1 वर्ग मीटर जाली की कीमत बराबर 5 रुपया। तो अपन ला कतेकन जाली लगाना है, हमन ला 50 वर्ग मीटर में जाली लगाना है, इसलिए 50 वर्ग मीटर जाली की कीमत ये होती 50 गुणित 5। ये 50 और ये 5 की गुना हो जाएगी
तो ये कितना होगी 250 रुपया। तो वो जो आयताकार पार्क है ना, ओकर चारों तरफ यदि हमारा तार के जाली लगाना है तो हमारा 250 रुपया खर्चा करेला पड़ी। ये हमार आंसर है।